मध्य प्रदेश के गुना लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। और करके वे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। इस आंदोलन के साथ राजमाता पहले दिन से लेकर के अंतिम दिनों तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही। और आज हम सब प्रसन्नता हमें इस बात की है, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्रभु राम 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए और प्रभु ने वहां होली भी खेली और 500 वर्षों के बाद अपना जन्मोत्सव भी मनाया। तो सचमुच सचमुच राजमाता आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन राजमाता की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हुई होगी कि जो हमारा सपना था वो सपना आज हमारी वर्तमान पीढ़ी साकार कर रही है। उनका अत्यंत सानिध्य प्राप्त होता था। कितना वात्सल्य था उनके मन में, देश के लिए, समाज के लिए, जनता जनार्दन के लिए। सचमुच राजमाता थी। और गुनावासी तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि 15 वर्षों तक राजमाता आपका नेतृत्व किए देश की संसद में, और 17 वर्षों तक भारतीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक के रूप में जिन्होंने विकास को प्राथमिकता देकर के उस कालखंड में जब साधन नहीं थे, तब भारत के रेल मंत्री के रूप में और जिस भी प्रकार का दायित्व मिला उसमें कार्य का एक स्टैंडर्ड दिया देश को, और उसके माध्यम से भारत की प्रगति का मार्ग कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का वैसानिध्य इस क्षेत्र को मिलता रहा। बहन और भाइयों, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वहां आपका नेतृत्व देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हैं। उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अभूतपूर्व है। आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे, और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर ये संख्या पहुंचा दी, 150 से अधिक एयरपोर्ट, और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए, होना चाहिए ना। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वह यही आवाज है, एक स्वर है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, में अब तक लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को करने के बाद आज मुझे मध्य प्रदेश भी आना पड़ा। गुना में तो मैं इसलिए भी आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों को सिंधिया परिवार के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राजमाता जी का जो सानिध्य था, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रति आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि कैसे विकास के कार्यों को इस परिवार ने राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था, और वही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह है कृतज्ञता का भाव, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है।
बहनों और भाइयों, आज भारत एक नया भारत है, जिस भारत का सम्मान भी है दुनिया में। भारत की सीमाएं सुरक्षित भी हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो मैं इस बात को देखता हूं, 2014 के पहले आतंकी विस्फोट हुआ करते थे, नक्सली हिंसा चरम पर थी। आज नक्सलवाद और आतंकवाद को तो नियंत्रित किया ही है। अगर कहीं पर पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, देता है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि सफाई अगर समय पे नहीं दिया, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य किस रूप में? हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, यानी 10 वर्ष में उतना कार्य हो गया है जितना 75 वर्षों में नहीं हो पाया। लगातार विकास कार्य, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब कार्य तो हो ही रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये भी ध्यान रखिए, पहले लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे, क्योंकि पैसा नहीं था, कोई बीमार होता था, पूरा घर तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। पहले देश के अंदर पैसे में कमीशन खोरी हो जाती थी, और अब तो जनधन अकाउंट खोल दिए मोदी जी ने। पैसा दिल्ली या भोपाल से सीधे आपके अकाउंट में आएगा, बीच में मीडिएटर समाप्त। 50 करोड़ ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए। बहनों और भाइयों, ये तो खुले ही, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन भी मिल गए। करोड़ों लोगों को मकान मिल गया, और मोदी जी ने कह रखा है जितने बचे हैं आप भी जाकर के बोल दीजिए कि अगले 5 वर्ष के अंदर उन सबके मकान बनेंगे। अभी से उनके फॉर्म ले लीजिए, मकान बनाने की गारंटी दे दीजिए। बहनों और भाइयों, ये जितने भी कार्य हुए हैं, ये तो मोदी जी कह रहे हैं एक शुरुआत है। अभी तो ये शुरुआत है। हमें तो आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। एक तरफ मोदी जी का विजन, आपकी आस्था को भी सम्मान, सुरक्षा भी दुनिया के अंदर, और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी। तो आप मध्य प्रदेश के गुना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या वाकई राहुल गांधी जीतना भी चाहते हैं, फिर क्यों अमेठी से अपने चपरासी को टिकट दिया है। ऐसे सवाल दिनेश प्रताप सिंह उठा रहे हैं। राहुल ने अमेठी जीतने के लिए टिकट नहीं दिया है। राहुल गांधी अमेठी में वोट मांगने नहीं जाएंगे। स्मृति ईरानी ने परिवार की तरह अमेठी का ख्याल रखा है। परिवार का हिस्सा स्मृति ईरानी मैं हूं। राहुल की मां रायबरेली छोड़कर राजस्थान चली गई। सोनिया गांधी 10 जनपद बचाने के लिए राजस्थान चली गई। फिरोज गांधी की कब्र पर राहुल नहीं जाते हैं। अब की रायबरेली अपने पराये में फर्क जानती है। तो रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह पर दांव चला है।
वहीं इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह ने जमकर राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उनको घेरा है। क्या सही में राहुल गांधी अमेठी जीतना चाहते हैं? क्या सही में राहुल गांधी रायबरेली जीतना चाहते हैं? अमेठी जीतना होता तो अपने चपरासी को लोकसभा का टिकट देते। उन किसको टिकट दिया है? वो चुनाव जीतने के लिए टिकट दिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि वो अमेठी जीतना चाहते हैं। अमेठी छोड़ के भाग आए हैं। राहुल गांधी अमेठी वोट मांगने नहीं जाएंगे, जितना मैं उम्मीद करता हूं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने परिवार की भांति अमेठी को सजाया है, संवारा है, इज्जत दी है, प्यार दिया है। रायबरेली और अमेठी में जनता के बीच में एक रस्सा होता था, रसरा। अगर ये लोग आते थे और रस्सा बांध दिया जाता था, रस्सा के उस तरफ जनता होती थी और रस्सा के बीच में सड़क पर हाथ हिलाते हुए गांधी परिवार के लोग होते थे। आज अमेठी रायबरेली में प्यार मिल रहा है, गले लगाया जा रहा, भाई बहन के रिश्ते कायम किए जा रहे हैं। लोग इस प्यार को बहुत सदियों से इंतजार करते रहे हैं, ये पहली बार अनुभव कर रहे हैं। तो परिवार का हिस्सा स्मृति ईरानी है, परिवार का हिस्सा दिनेश प्रताप सिंह है, परिवार का हिस्सा गांधी परिवार नहीं है। राजू तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ गए हैं। राजू, एक तरफ अगर रायबरेली की बात करें तो एक तरफ बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी। कैसा दिख रहा है रायबरेली का रण? क्योंकि राहुल गांधी ने बीते दिन नामांकन किया, अब कैसी हलचल? और एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह जमकर राहुल गांधी को घेरते हुए भी नजर आए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये चुनावी रण और संग्राम शुरू हो गया है, तो ऐसे में वार पलटवार भी देखे जाएंगे और लगातार ये कहानी चलती आई है। चूंकि शुरू से ही जिस तरह से दिनेश प्रताप सिंह जब से कांग्रेस से भागे हुए हैं, उनके द्वारा पलटवार कांग्रेस पर लगातार वो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी मांगों को देखते हुए कांग्रेस की कोर कमेटी की तरफ से राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत राहुल गांधी ने कल नामांकन करते हुए चुनावी रण में रायबरेली आए। तो ऐसे में साफ तौर पे देखा गया कि उनके साथ में कांग्रेस के बड़े दिग्गज रहे हैं, तो ऐसी उन लोगों के बीच में वो कल नामांकन किए। लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी जिम्मेदारी भी कही जा सकती है, और जैसा कि रायबरेली वासियों का कहना है कि उनकी मां की विरासत है और उसको संभालने के लिए राहुल गांधी रायबरेली आए हैं। जिसके बाद आपको बता दूं कि चाहे बड़े चेहरे कांग्रेस के, चाहे यहाँ से बड़े चेहरों में नाम ले लिया जाए, इंदिरा गांधी का, फिरोज गांधी का, ऐसे में जितने भी बड़े दिग्गज कांग्रेस के रहे हैं, तो ऐसे में वो रायबरेली से चुनाव लड़े हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो रायबरेली है वो कांग्रेस का गढ़ है, और गांधी परिवार के नाम को लेकर यहाँ से मांग की जा रही थी, जिसके तहत राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने की बात कही गई है रायबरेली। वहीं आपको बता दें कि अमेठी से जिस प्रकार से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो कहीं न कहीं केएल शर्मा जो है गांधी परिवार के काफी करीबी हैं, और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वो लंबे अरसे से गांधी परिवार के करीबी रहे, और जो सोनिया गांधी हैं उनके प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से आरोप और पलटवार हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ता तो तब भी गांधी परिवार सवालों के घेरे में आता, क्योंकि परिवारवाद को लेकर पार्टियां घेरती हैं और इस तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन केएल शर्मा ने जिस समय नामांकन किया, उस समय उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर कांग्रेस ने विश्वास जताया, इसके लिए वो आभार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह की बातें केएल शर्मा के द्वारा कही गई हैं। तो साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केएल शर्मा जो पुराने कार्यकर्ता हैं और पुराने कांग्रेस के करीबी हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं, तो ऐसे में उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से केएल शर्मा करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ अमेठी और रायबरेली है, तो उसमें रायबरेली में जो कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार के चेहरे की मांग की जा रही थी, यहाँ की आम आवाम जो कांग्रेसी थे उनके द्वारा गांधी परिवार से ही मांग कर रहे थे। तो उसके तहत देखा गया कि कोर कमेटी की तरफ से रायबरेली से राहुल गांधी को उतारा गया, और जिस तरह से कल हुजूम देखने को मिला, जिस तरह से समर्थन देखने को मिला, जिस तरह से लोगों के द्वारा उनके उमंग देखे गए, तो उससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है और रायबरेली का किला जो है अभी भी मजबूत है। जी
राजू, जिस तरह से राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उन पर चौतरफा अटैक भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी हो या फिर दिनेश प्रताप सिंह हो, और बार बार यही दोहराया जा रहा है कि डर गए इसलिए अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए। जी देखिए, जैसा कि आपको बता दूं कि 2019 में राहुल गांधी अमेठी से शिकस्त खानी पड़ी और वहां से स्मृति ईरानी ने अमेठी में कमल खिलाया। लेकिन ये अलग विषय है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर बिल्कुल राजू, तो जब से राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनावी ताल ठोकी है तब से ही उन पर भारतीय जनता पार्टी चौतरफा अटैक करती हुई दिखाई दे रही है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।